औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी दोस्तों, एक हदीस कुदसी है जो कि बहुत ही ज्यादा मशहूर है और आप सब ने सुनी होगी कि ए इब्ने आदम, एक तेरी चाहत है और एक मेरी चाहत है, बस होगा वही जो मेरी चाहत है। और अगर तूने स्पुर्द कर दिया खुद को उसके जो मेरी चाहत है, तो मैं तुझे वो भी बख्श दूंगा जो तेरी चाहत है। और अगर तूने मुखालफत की उसकी जो मेरी चाहत है, तो मैं थका दूंगा तुझे उसमें जो तेरी चाहत है, और फिर वो होगा वही जो मेरी चाहत है। या अल्लाह ताला ने इस हदीस कुदसी में वाज़ेह तौर पर फरमा दिया है कि ए इंसान, मर्जी मेरी ही चलेगी। लेकिन इसके साथ साथ अल्लाह ताला ने इंसान की मर्जी के मुतल्लिक भी फरमा दिया है, जैसा कि सूरतुल अल शम्स में है कि व नफ्सी व मा सव्वाहा फ़अल हमाहा फजूरहा व तकवाहा। यानी कि और नफ्से इंसान की और उस जात की कसम जिसने उसे हमवार किया, यानी कि अल्लाह ताला ने फिर उसकी बदी और उसकी परहेजगारी उस पर अलहाम कर दी, यानी शर और खैर दोनों रास्ते उसके सामने खोल दिए, उसके सामने वाज़ेह कर दिए। इसी तरह अल्लाह ताला आगे जाके इसी सूरत में फरमाता है कि कद अफलाहा मन ज़क्काहा व व कद खाबा मन दस्साहा। यानी यकीनन वो शख्स फलाह पा गया जिसने नफ्स का तज़किया किया, और वो नामुराद हुआ जिसने इसको दबा दिया। अल्लाह ताला ने इख्तियार दे दिया कि इंसान तो अपनी मर्जी कर सकता है, लेकिन अपनी मर्जी पर इख्तियार आपका नहीं है। आप गुनाह सवाब कर सकते हैं अपनी मर्जी से, लेकिन अल्लाह ताला की मर्जी ये है कि वो उसको सजा लाजमी देगा, होगा वही जो उसकी मर्जी होगी। गुनाह सवाब के अलावा भी जो हमारे जिंदगी के मामलात हैं, उसमें भी मर्जी अल्लाह ताला की चलती है। लेकिन यहाँ मैं एक और अर्ज करना चाहूंगा, ये मेरा अपना ख्याल है, ये मेरे अपना जहन की इख्तरा है कि मर्जी, एक तो मर्जी है कि अल्लाह ताला की मर्जी है, इंसान की एक अपनी मर्जी है जो कि अल्लाह ताला ने सूरतुल शम्स में और बाकी बहुत सारी जगहों पे अल्लाह ताला ने फरमाया। मेरा नॉलेज तो बहुत कम है। और एक मर्जी वो भी है जो इंसान इंसान पर अपनी मर्जी मुसल्लत करता है। इसका मैं एक छोटा सा वाक्य सुनाता हूँ आपको कि मैं स्कूल में एक दिन बैठा हुआ था, तो एक बच्चे की वालदा मेरे पास आई और कहने लगी, सर मेरे बच्चों के सर्टिफिकेट आपको बनाने होंगे क्योंकि मैं अपने मियाँ से खुला लेने जा रही हूँ। मैं बड़ा हैरान हुआ कि माशाल्लाह इसकी जिंदगी की हर सहूलत हासिल है, पढ़ी लिखी है, आला दर्जे पर इसका मियाँ फाइज है, बेहतरीन घर है, बच्चे खूबसूरत हैं, फिर इसको क्या। और बज़ाहिर मुझे ऐसा कुछ नजर भी नहीं आ रहा था, क्योंकि उसके खावन से भी मेरे अच्छे ताल्लुकात थे। चुनांचे मैंने उसको बुलाया और मैंने वजह पूछी, तो वो बेचारा अपने रोने रोने लग गया और कहने लगा कि मैंने इस औरत को जिंदगी की हर नेमत देने की कोशिश की है, हर सहूलत देने की कोशिश की है, लेकिन ये खातून ऐसी ना शुक्री है कि ये मुझ पर राजी होती ही नहीं। ठीक है। जब मैंने दोबारा उस बच्ची को बुलाया और मैंने कहा कि बेटा जी आप ये क्या गजब कर रही हैं, आपके मियाँ तो ये फरमा रही हैं, और उसने जो जो मुझे बातें बताई उससे मैंने एक ही नतीजा अख्ज़ किया कि इस खातून की अपने घर में मर्जी नहीं चल रही। वो खा खामंद है, खा उसके जो ससुराली रिश्तेदार हैं, उसके सामने उसकी मर्जी नहीं चल रही। और मेरा ये अपना जाती ये एक तजर्बा है कि जब इंसान की मर्जी नहीं चलती तो वो इंसान दूसरे का, उसकी आज़ादी छिन जाती है और वो गुलाम बन जाता है। और गुलामी जो है वो अंदर आपके नफरत के और बगावत के जज्बात उभारती है। लेकिन अगर हम अल्लाह की मर्जी पर चलना शुरू कर दें तो हमारे सारे काम आसान हो जाते हैं। शैतान ने भी तो अल्लाह ताला से कहा था, जब अल्लाह ताला ने उसे कहा कि इंसान को, बंदे को तू फरिश्ता कर, ओ सॉरी सजदा कर, तो उसने आगे से बड़े तकब्बर से कहा था कि मैं उससे बेहतर हूं, आपने मुझे आग से पैदा किया है और उसको मिट्टी से। उसने अपनी मर्जी कर ली, लेकिन राधा दरगाह हो गया।
میرے دوستو، اگر ہم واقعی اللہ کی مرضی پر نہیں چلیں گے تو ہم بھی راندہ درگاہ ہو جائیں گے۔ مجھے تو اس بات کی آج تک نہیں سمجھ آئی کہ یہ جو آج کل نعرے لگتے ہیں کہ میرا ڈیش ڈیش اور میری مرضی، وہ بندہ خدا تیری تو اپنی سانسوں پر مرضی نہیں ہے، تمہاری تو اپنی چاہت پہ اختیار نہیں ہے، پھر تو کس طرح کہتا ہے وہ ہمیں اللہ کی رضا پہ راضی ہونا چاہیے۔ وہ ایک شاعر نے جیسے کہا ہے، سر بسر یار کی مرضی پہ فدا ہو جانا، سر بسر یار کی مرضی پہ فدا ہو جانا، کیا غضب کام ہے راضی باراضی ہو جانا۔ یا اللہ، ہمیں اپنی رضا پہ راضی ہونا سکھا دے، ہمیں اپنے راضی، اب وہ جو تیری رضا ہے ہم اس پر راضی ہو جائیں، آمین۔ اور ہم اپنی مرضی دوسرے بندوں پر، تیرے بنائے ہوئے انسانوں پر اپنی مرضی ہمیں مسلط کرنے سے گریز فرما، اور ہمارے اندر ایسے جذبات فرما کہ ہم لوگوں کو ان کی مرضی کے مطابق جینے دیں۔ ہم ان کو نصیحت تو کر سکتے ہیں لیکن ان کی مرضی پر مسلط مت ہوں۔ یہی میرا آج کا ہے، لیکن یہ ساتھ کہ اللہ ہمیں اپنی مرضی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ میری باتیں اگر آپ کے دل کو لگتی ہیں، میرے دل کی باتیں آپ کے دل کو لگتی ہیں تو یہ دوسروں تک ضرور پہنچائیے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور لائک تو میرا حق بنتا ہی ہے نا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔